Assalamu alaikum. Welcome to our channel Botany with YouTube. Today I'm here a pastry scholar. I'm going to present a topic algae. Algae are chlorophyllous thallophytes that can manufacture their own foods are called autotrophic thallophytes. एल्गी जो है वो बेसिकली क्लोरोफाइलस है, इसमें क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट है और ये जो है ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स हैं। मीन्स कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है और इसमें वस्कुलर बंडल जो है वो एब्सेंट है। थैलोफाइट्स मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसमें जो है प्लांट बॉडी की तरह का स्ट्रक्चर है लेकिन अनडिफ्रेंशिएटेड है। इसके प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे। द स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी कहेंगे। जनरल करैक्टर ऑफ एल्गी हैव सिंपल यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। एल्गी आर क्लोरोफाइलस थैलोफाइट्स एंड ऑटोट्रॉफिक। एल्गी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है स्ट्रक्चर में। इसका नंबर ऑफ़ सेल जो है हम इसको यूनिसेलुलर भी कहेंगे, सिंगल सेल पे भी जो है ये इसका बॉडी का स्ट्रक्चर बना होगा। और इसके अलावा जो इसके सेक्स ऑर्गन जो हैं वो भी इसमें प्रेजेंट है और इसका क्लोरोफाइलस थैलोफाइट्स स्ट्रक्चर है और ये जो है ऑटोट्रॉफिक है, अपनी फूड ये खुद प्रिपेयर कर सकता है। एल्गी हैबिटेट एंड हैबिट। एल्गी जो है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रह सकता है और उसकी हैबिट क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो एक्वेटिक एल्गी जो कि पानी में रह सकता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी जो कि खुश्की पे या ज़मीन पे, लैंड वगैरह पे, ड्राई एरिया पे ग्रो कर सकता है, उसको हम टेरेस्ट्रियल एल्गी कहेंगे। और एरोफाइट्स जो कि दरख्तों पे या जो एयर वाला इन्वायरमेंट है, ट्री ट्रंक वगैरह पे ग्रो कर सकता है, उसको हम एरोफाइट्स कहेंगे। कैरियोफाइट्स वो वाले एल्गी होंगे जो माउंटेन्स वगैरह पे या आइस वाले एरिया में, स्नो वाले एरिया में एग्जिस्ट कर सकते हैं। थर्मोफाइट्स हमारे पास वो होंगे जो कि नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि टफ और हार्ड और हर्श इन्वायरमेंट में इजीली ग्रो कर सकें, गर्मी में ग्रो कर सकें। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स कुछ ऐसे एल्गी होंगे जो इन इन्वायरमेंट के अलावा भी कहीं पे, जैसे जानवर है, किसी जानवर के फर के ऊपर या बॉडी के ऊपर जो है वो ग्रो कर जाएं या किसी लेदर पे या नॉन लिविंग थिंग पे किसी पे ग्रो कर जाएं। इसी तरह नंबर 1 जो है हमारे पास है एक्वेटिक एल्गी जो कि पॉन्ड्स में, लेक्स में, डिचेस में, स्ट्रीम्स में और रनिंग वाटर जो बहता हुआ पानी है उसमें या ओशन में, समुंदर में जो है वो पाए जाएंगे। और इनकी एग्जांपल में वॉल्वक्स है और काड़ा की एग्जांपल है। टेरेस्ट्रियल एल्गी ग्रोइंग ऑन मॉइस्ट शेडी रॉक्स और सॉइल्स एंड स्टोन्स। ये जो है हमारे पास ऐसे एल्गी हैं जो कि रॉक्स में, स्टोन्स में, लैंड्स में जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल में वचेरिया आ जाता है। आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं। और कुछ स्पीशीज़ जो नॉस्ट्रक की हैं वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। एरियोफाइट्स एल्गी जो है हमारे पास वो एल्गी हैं जो कि एरियल मोड्स में या ट्री ट्रंक्स में, मॉइस्ट वॉल्स में या फ्लावर के पॉट्स वगैरह में ग्रो कर सकते हैं। और इसके अलावा कैरियोफाइट्स जो हैं हमारे पास वो एल्गी होते हैं जो कि आइस में, स्नो में या माउंटेन में ग्रो करेंगे। इसके अलावा एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, तो इसमें आ जाता है कि इसके अलावा एल्गी कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। एनिमल्स की फर में, बॉडी में या ट्री ट्रंक में या किसी डेजर्ट वगैरह पे ग्रो करेगा। एपीफाइट आप लोगों ने वर्ड पीछे भी सुना होगा। एपीफाइट मींस ग्रो ऑन अपर साइड। अगर किसी बॉडी की या प्लांट बॉडी या किसी एनिमल बॉडी के अबव अगर कोई चीज़ उसके ऊपर प्रेजेंट है, उसके ऊपर ग्रो की हुई है, तो हम उसको एपीफाइट कहेंगे। और अगर वो बॉडी के अंदर है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसको, इनसाइड द बॉडी है तो हम इसको एंडोफाइट्स कहेंगे।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, इसमें यूनिसेलुलर भी हो सकता है, क्लूनीस लाइक भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है और हेट्रोट्राइकोस भी हो सकता है। यूनिसेलुलर नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है सिंगल सेल से मिलके जो है वो स्ट्रक्चर इसका बना होगा। क्लूनीस जो है वो क्लूनी की फॉर्म में, बहुत सारा ग्रुप की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होगा, इसके सेल्स जो हैं वो थैलस जो है वो प्रेजेंट होगा। और फिलामेंटस नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो है फिलामेंट लाइक होगा, जैसे चेन ऑफ टिश्यूज़ जो है वो बनी होगी या चेन ऑफ एल्गी सेल्स जो है वो बनी होगी। हेट्रोट्राइकस भी है हमारे पास जो है, ये भी जो है हमारे पास मोर देन वन सेल्स जो हैं वो सेल्स प्रेजेंट होंगे। Botany with YouTube is our channel. Subscribe our channel firstly. Structure of algal cell, इसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो है बहुत सिंपलर सेल्स होंगे, सिंपलर ऑर्गेनिज्म होंगे या सिंपलर एल्गल सेल होंगे, और यूकैरियोट्स जो हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स जो हैं वो एडवांस होंगे। और इसमें जो है एल्गल पिगमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट है वो हम लोग देखेंगे। इसमें प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होगा, एब्जॉर्ब्स कलर होंगे, कौन कौन से कलर ये एब्जॉर्ब कर सकता है और कौन से कलर इसमें प्रेजेंट है वो है क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। Chlorophyll, it is divided into two main groups, क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा। और ये जो है हमारे पास 5 काइंड ऑफ क्लोरोफिल जो है वो इसमें प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई। रिप्रोडक्शन जो एल्गी में होगी वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और सेक्सुअल भी। वेजिटेटिव जो है वो प्लांट बॉडी का कोई पार्ट लेके हम उसको एज इट इज़ ग्रो करेंगे और वो उसमें डिवीजन वगैरह हो जाएगी और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा कि हमारे पास 2 ऑर्गन्स होंगे, 2 मेल और फीमेल जो है वो ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कंबाइन करेंगे, उसके रिज़ल्ट में जो है हमारे पास फिर न्यू वो सेल्स बनेंगे, न्यू प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस होगी, उसको हम सेक्सुअल कहेंगे। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि हमारे पास इसमें सेक्सुअल लाइक रिप्रोडक्शन नहीं होगी बल्कि सेक्सुअल के ऑपोजिट रिप्रोडक्शन होगी, जिसमें हमारे पास सिंगल प्लांट बॉडी या सिंगल फीमेल सेल में एबिलिटी होगी कि वो डिवाइड कर सकें और न्यू प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी को प्रोड्यूस कर सकें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फिजन का प्रोसेस आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन का आ जाता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू हो सकती है, ट्यूबर के थ्रू हो सकती है और बडिंग के प्रोसेस के थ्रू हो सकती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिजन जो है इसमें जो है वो बेसिकली माइटोटिक डिवीजन होगी और न्यू डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और फ्रेगमेंटेशंस में क्या होगा कि पेरेंट बॉडी का कोई फिलामेंट, कोई पार्ट जो है वो टूटेगा और फिर जो है वो न्यू फिलामेंट्स या न्यू प्लांट बॉडी जो है वो बना देगा। एडवेंटिशियस ब्रांचेस में क्या होगा, इट कट अप फ्रॉम पेरेंट एंड डेवलप इनटू अ न्यू बॉडी। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि एक जो मेन प्लांट बॉडी है उससे कोई ब्रांच वो टूटेगी और फिर वो खुद ब खुद ही जो है वो एक पूरी की पूरी प्लांट बॉडी बना देगी। इसमें ट्यूबर में जो है हमारे पास आउटग्रोथ होगी जो कि हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकती है और रिज़र्व फूड मटेरियल जो है इनके अंदर होती है। और बडिंग में जो है हमारे पास क्या होगा, एक ऐसी आउटग्रोथ है जो कि डेवलप करेगी न्यू प्लांट में और आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट प्लांट। ये बेसिकली क्या होगा कि पेरेंट प्लांट में वो बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो होगा, फिर वो सेपरेट होके एक अकेला प्लांट भी इंडिविजुअली भी जो है वो सरवाइव कर सकेगा और प्रॉपर अपनी पूरी बॉडी जो है वो बना लेगा। बॉटनी जो है वो हमारा चैनल है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और दूसरे जो रिसर्चर्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाती है। इसमें जो है हमारे पास स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिनको हम स्पोर्स कह रहे हैं। और स्पोर्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि जू स्पोर्स नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मोटाइल या मूवमेंट की एबिलिटी रखेंगे, हम इनको जू स्पोर्स कह रहे हैं। अप्लानोस्पोर्स आ जाएंगे, कुछ हैप्नोस्पोर्स आएंगे, कुछ एक्नीड्स आ जाएंगी, एंडोस्पोर्स आ जाएंगे, एक्सोस्पोर्स आ जाएंगे और टेट्रास्पोर्स आ जाएंगे और मोनोस्पोर्स आ जाएंगे। जू स्पोर्स जो हैं ये मूवमेंट की एबिलिटी रखते हैं, इनको मोटाइल स्पोर्स भी कहेंगे। और इसके अलावा जो है ये स्फेरिकल इन शेप होंगे और बाजुकात जो है ये किडनी शेप भी कहलाएंगे। और कुछ जो है हमारे पास एप्लानोस्पोर्स आ जाते हैं, ये जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ है जैसा कि वचेरिया है, और इनमें जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो हैप्नोस्पोर्स है। और ये जो है कुछ एल्गी में जो है क्लेमाइडोमोनास जो टाइप है उसको हम उसमें हैप्नोस्पोर्स पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्नीड्स आ जाते हैं। वेजिटेटिव सेल राउंड ऑफ एंड ओरिजिनल पेरेंट वॉल बिकम एक्सट्रीमली थिक टू फॉर्म एक्नीड्स। इसमें जो है वेजिटेटिव सेल जो है वो राउंड अप हो जाएंगे और ओरिजिनल पेरेंट्स वॉल जो है वो स्ट्रक्चर में थिक हो जाएगी और फिर जो है वो एक्नीड्स के सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर देगी। एंडोस्पोर्स ये जो है हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें प्रोटोप्लास्ट जो है वो डिवाइड होगा और स्पिरिकल यूनिट्स में जो है वो सेक्रीट करेगा न्यू वॉल्स। और ये स्पोर्स जो हैं फिर हमारे पास एंडोस्पोर्स कहलाएंगे। और एक्सोस्पोर्स जो हैं कुछ केसेस में हमारे पास वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है और फिर जो है कुछ डिस्टेंस पे जाके कुछ स्पोर्स जो हैं वो गिर जाएंगे और फिर जो है वो ग्रो करेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सोस्पोर्स। टेट्रास्पोर्स, इसमें 4 नॉन मोटाइल स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है टेट्रा स्पोर्स। टेट्रा मीन 4 स्पोर्स इसमें प्रोड्यूस होंगे और स्पोरेंजियम के अंदर। और मोनोस्पोर जो है अ सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोर। इसमें मोनो मीन सिंगल ही नॉन मोटाइल स्पोर अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसको मोनोस्पोर कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स के रिज़ल्ट में होगी। 2 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद जो है डिप्लॉइड ज़ाइगोट प्रोड्यूस करेंगे और फिर जो है फ्यूजन का प्रोसेस होगा। फ्यूजन के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें स्मॉल और एक्टिव गैमेट्स जो हैं उनको हम मेल गैमेट्स कहेंगे, इनका साइज़ छोटा होगा। और जिनका साइज़ बड़ा होगा और पैसिव होंगे वो फीमेल गैमेट्स होंगे। और गैमेट्स जो हैं हमारे पास अगर सेम ही थैलस पे प्रोड्यूस होंगे तो हम उसको मोनोइशियस या हेट्रोथैलिक कहेंगे। और अगर हमारे पास गैमेट्स जो है वो डिफरेंट थैलस पे ग्रो किए होंगे तो हम इसको डाइशियस कहेंगे या हेट्रोथैलिस कहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइजोगैमी भी हो सकती है, हेट्रोगैमी भी हो सकती है, एनाइजोगैमी भी हो सकती है और ओगैमी भी हो सकती है। आइजोगैमी में नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 गैमेट्स होंगे और वो आइजो मीन्स सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर होंगे और वो आपस में फ्यूज़ करेंगे तो फिर ज़ाइगोट बनाएंगे। और इसमें जो है हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है आइजोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है हेट्रोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 गैमेट्स होंगे जो कि फ्यूज़ करेंगे, आपस में मिलेंगे और इसमें डिफरेंट साइज़ और स्ट्रक्चर के जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिलेंगे। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हेट्रोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहेंगे। और एनाइजोगैमी में क्या होगा, मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट होंगे
और ये दोनों जो है नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और मोटाइल इन नेचर भी हो सकते हैं। ओगेमी जो है फीमेल इज़ नॉन मोटाइल बट मेल इज़ मोटाइल। ओगेमी के प्रोसेस में जो है फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल होगी बट मेल जो है वो मोटाइल होगा। वो स्विम करके या जो है वो विद द हेल्प ऑफ एयर या विद द हेल्प ऑफ वाटर वो मूव करके जो है टुवर्ड्स द फीमेल ऑर्गन जो है वो आएगा और फिर जो है उसको फर्टिलाइज कर देगा फीमेल एग को। और फीमेल साइज़ जो है वो बड़ा होगा और स्टेशनरी होगा, जहाँ पे उसकी प्लांट बॉडी की वो जो ऑर्गन है उसमें स्टेशनरी होगा। ओवरी जो है अपनी जगह पे ही जो है वो। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी, इसमें बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ एलजी है। रोल एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इसमें जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के तौर पे भी एलजी रोल प्ले करता है। इसके अलावा डिफरेंट फूड्स में एलजी जो है एज अ फूड भी यूज़ होगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसको ईट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल यूजेस भी इसके होंगे। एगर एगर में भी ये पाया जाता है, एल्जिनेट्स में भी, कैराजिनेंस में भी, आयोडीन में भी, डायटोमाइट्स में भी, एंटीबायोटिक्स और मेडिसिन्स वगैरह में भी एलजी का यूज़ होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी एलजी का यूज़ होगा और एज अ फर्टिलाइज़र भी एलजी को यूज़ किया जाता है और सोर्स ऑफ मिनरल्स के तौर पे भी एलजी को जो है वो यूज़ करेंगे। बॉटनी विद यूट्यूब हमारा चैनल है, आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।